हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। बच्चा पार्टी, आज हमारी जो क्लास है वो है लाल क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम ही है क्या, द लास्ट लेसन। इस चैप्टर का नाम ही है, हमारे पहले चैप्टर का नाम ही है अंतिम लेसन, लास्ट लेसन। तो बेटा इसमें हम समझेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, डिटेल एक्सप्लेनेशन, जिससे आपका क्वेश्चन एक भी बाहर ना हो। और साथ ही साथ इसमें हम सीखेंगे आंसर को बनाना, आंसर राइटिंग सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चा? आंसर राइटिंग, कैसे हम आंसर को बनाते हैं, ये चीजें सीखेंगे। और बेटा आपको इसका नोट्स इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, एलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। यहां पे आपको नीचे लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, तो उससे आप उसके नोट्स भी ले सकते हो उसको ज्वाइन करते ही। तो बेटा इसमें हम देखेंगे दो करेक्टर, पहला करेक्टर फ्रेंच और दूसरा करेक्टर उसका टीचर, जिसका नाम है एम हैमेल। एम हैमेल एक बेटा फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं, क्योंकि ये कहानी जो है वो फ्रांस की है, तो वहां की जो मदर टंग है वो फ्रेंच है। और ये कहानी जो है दो करेक्टर जो यहां पे दिखाए गए हैं इनके बीच में देखने को मिलती है कि एक छोटा सा इवेंट, एक छोटा सा इंसिडेंट इनके जीवन को कैसे बदल देता है, इनके नजरिए को कैसे बदल देता है। तो एम हैमेल और फ्रेंच की स्टोरी इसमें समझते हैं एक बेहतरीन तरीके से, एक्सप्लेनेशन, आपको मजा आएगा। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कराइए और सब्सक्राइब कराइए। तो बेटा चलते हैं। चलिए बेटा, चैप्टर फर्स्ट का नाम ही है क्या, द लास्ट लेसन। पहले चैप्टर का नाम ही है क्या, लास्ट लेसन। इसको बेटा नरेट किया है किसने? अल्फोंस डाउडेट ने इसको बेटा बताया है। तो बेटा चलते हैं इस पे, इसके पहले हम इसके चैप्टर के ओवरव्यू को समझते हैं। तो लाल जब ओवरव्यू को समझें, इसके बाद हम ओवरव्यू को समझने के बाद हम चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे, एक हमारे दिमाग में इसके लिए एक भूमिका बन जाएगी। तो देखिए लाल लिखा हुआ है द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज। यह जो लेसन है लास्ट, यह बेटा उन दिनों की बात है जब बेटा क्या था, फ्रेंको प्रूशियन वॉर जो चल रहा था लाल 1870 से 1871। ये युद्ध जो था, ये जर्मनी जो था फ्रांस से क्या होता है, उसके दो डिस्ट्रिक्ट को जीत जाता है। जर्मन और फ्रांस के बीच में ये युद्ध चल रहा था। तो लेड बाई बिस्मार्क प्रूशिया, जिसको बेटा लीड कौन कर रहा था इस युद्ध को? बिस्मार्क प्रूशिया कर रहा था। डिफीटेड फ्रांस, इसने बेटा फ्रांस को हरा दिया था। एंड द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एलिसिस एंड लॉरियन, बेटा और फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट, दो डिस्ट्रिक्ट जो बेटा एलिसिस और लॉरियन हैं, पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स। यह बेटा प्रूशियन हैंड मतलब पर्शिया के हाथों में, जर्मनी के हाथों में यह बेटा चले गए थे। द टू प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी, इस कहानी के दो बेटा करेक्टर, एक करेक्टर एम हैमेल, दूसरा करेक्टर फ्रेंच, बिलोंग टू एलिसिस। यह बेटा कहां से बिलोंग करते हैं? एलिसिस से बिलोंग करते हैं। एम हैमेल इज अ फ्रेंच लैंग्वेज टीचर। एम हैमेल क्या है लाल? फ्रेंच लैंग्वेज टीचर है एट अ स्कूल, एक स्कूल में। एंड फ्रेंच इज वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स, और फ्रेंच उसका क्या है बेटा? एक स्टूडेंट्स है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड, यह कहानी बेटा घूमती है, यह कहानी घूमती है लाल किसके बीच में? हाउ द वॉर प्रूव्स, यह कहानी घूमती है, बताती है कि कैसे जो युद्ध होता है, प्रूव्स टू बी अ लाइफ अल्टरिंग इवेंट फॉर बोथ। इसने बेटा कैसे दोनों के जीवन को क्या कर दिया? बदल दिया, दोनों के जीवन को बदल दिया, है ना। तो आगे लिखा हुआ है लाल, आगे क्या कह रहा है चैप्टर में, तो आगे चलते हैं लाल। इसमें बच्चा दो करेक्टर है। कितने करेक्टर हैं? दो। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें टू करेक्टर है। पहला करेक्टर फ्रेंच है। फ्रेंच कौन है? ही इज अ सेंसिटिव एंड ऑनेस्ट स्कूल बॉय। ये एक सेंसिटिव और ऑनेस्ट स्टूडेंट है। और बेटा क्या है? और नोटोरियस भी है। हु एक्सेप्ट हिज फॉल्ट, जो अपने आप को दोषी मानता है, जो अपना दोष स्वीकार करता है, अपनी गलती स्वीकार करता है। ऑफ इग्नोरिंग हिज लेसन्स, कि उसने लाल अपने लेसन्स को इग्नोर किया।
समय रहते नहीं सीखा। अगला करेक्टर है बेटा एम हेमिल, ये एक टीचर है, तो ही इज अ सिंसियर एंड स्ट्रिक्ट टीचर, यह बेटा सिंसियर और स्ट्रिक्ट टीचर हैं ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं, हु इज पैशनेटली पैट्रियोटिक, जो बेटा देशभक्त हैं, ही ब्रेक्स डाउन एट द एंड ऑफ द लास्ट लेसन, ये लाल टूट जाते हैं अपने अंतिम लेसन में, है ना, अपने अंतिम लेसन में ये टूट जाते हैं। अब बेटा चलते हैं, करेक्टर डिस्क्राइब हो गया, ओवरव्यू देख लिया है, अब अपने चैप्टर की समरी पर चलते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्वेश्चंस नहीं निकलेगा, 2-4-5 मिनट की वीडियो से आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, इसमें एक एक पॉइंट को हमें पकड़ना होगा, तो क्लास में आप बने रहिए, बहुत जल्दी तरीके से हम इसमें बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए बेटा, पहला पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, फ्रेंच रेलुक्टेंट टू गो टू स्कूल, फ्रेंच जो है बेटा अनिच्छुक है स्कूल जाने का, तो क्या कह रहा है, फ्रेंच स्टार्टेड फॉर द स्कूल, फ्रेंच बेटा स्कूल जाने के लिए स्टार्ट होता है मतलब जाता है, वेरी लेट बहुत देर में जाता है, दैट मॉर्निंग उस समय जाता है, उस सुबह लेट जाता है, हिज फ्रेंच टीचर, उसके जो फ्रेंच टीचर थे बेटा जिनका नाम क्या है, एम हेमिल है, हैड अनाउंस्ड दैट, उन्होंने ये अनाउंस किया था, दैट ही वुड क्वेश्चंस, कि प्रश्न पूछेंगे द क्लास पर, क्लास में पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल, किस पर पूछेंगे लल्ला, पार्टिसिपल पर, वह क्या पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे। पुअर फ्रेंच, बेचारा फ्रेंच डिड नॉट नो इवन अ सिंगल वर्ड, एक भी शब्द नहीं जानता था, एक भी शब्द नहीं जानता था, अबाउट देम, उन रूल्स के बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था, एंड वॉज अफ्रेड ऑफ, और डरा हुआ था ऑफ स्कॉल्डिंग, डरा हुआ था बेटा डांट से, फ्रॉम हिज टीचर, जो उससे टीचर से उसे मिलने वाली थी उससे वह डरा हुआ था। इट वॉज अ ब्राइट सनी डे, बढ़िया दिन निकला हुआ था, बढ़िया सूर्य निकला हुआ था, एंड फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए तो, फ्रेंच थॉट, फ्रेंच ने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने का, कि वह भाग जाए अपना, एंड स्पेंडिंग द डे आउटसाइड, और अपना दिन बाहर ही व्यतीत करेगी, स्कूल ना जाए, भाग जाए, बंक कर दे स्कूल को और अपना दिन बाहर ही व्यतीत करे। आगे लिखा है द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की जो आवाज है ना, एंड द मार्चिंग ऑफ प्रूशियन सोल्जर, और जो मार्च करते हैं प्रूशियन सोल्जर, जो ड्रिल चल रही थी लेफ्ट राइट है ना बोलते हैं, तो जो मार्चिंग ऑफ द प्रूशियन सोल्जर वहां कहां से आ गए, जब युद्ध का समय चल रहा है तो सोल्जर्स वहां पे होंगे, है ना, जो कि मार्च कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, तो पक्षियों की आवाज और जो प्रूशियन सोल्जर्स की जो मार्चिंग थी, वाज मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, ये बहुत ज्यादा आसान और अट्रैक्टिव दिख रहे थे बेटा पार्टिसिपल के रूल से। हाउएवर फ्रेंच वाज एबल टू फाइट द टेम्पटेशन, जैसे तैसे फ्रेंच जो है इन चीज से हट पाया, इस थॉट्स को हटा पाया, एंड हरीड ऑफ टू द स्कूल, और स्कूल के लिए बेटा वह जल्दी से जाता है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, ऑन हिज वे, अपने रास्ते पर फ्रेंच पास्ट द टाउन हॉल, फ्रेंच बेटा गुजरता है, कहां से, टाउन हॉल से गुजरता है, टाउन हॉल एक स्थान, वहां से गुजरता है, एंड नोटिस द क्राउड, और एक भीड़ को नोटिस करता है, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बेटा बुलेटिन बोर्ड के सामने, बुलेटिन बोर्ड एक प्रकार का बोर्ड जहां पर सूचना प्रसारित करी जाती है, जैसे आपने वो देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें सुबह सुबह एक सुविचार लिखा जाता है व्हाइट बोर्ड पे छोटे से, तो उसी टाइप का एक बुलेटिन बोर्ड जहां पर बेटा क्या लिखी जाती थी, सूचनाएं लिखी जाती थी, तो उसने नोटिस किया क्या बेटा, एक बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ को नोटिस किया, फॉर द पास्ट 2 years, पिछले दो सालों से, ऑल द बैड न्यूज, सारी बुरी खबरें, हैड कम फ्रॉम इट, सारी बुरी खबरें इसी बोर्ड से मिल रही थी, पिछले 2 साल से जिस देश में युद्ध हो रहा हो तो अच्छी खबरों की उम्मीद नहीं करेंगे, तो बेटा बुरी खबरें यहां से आ रही थी, एंड फ्रेंच थॉट, और फ्रेंच ने सोचा, अबाउट व्हाट द मैटर वाज दिस टाइम, क्या मामला है, वह नहीं समझ पाए भीड़ क्यों जमा है, तो वो कहता क्या मामला है, सोचता है क्या बात हो गई है, एज ही वाज हरिंग पास्ट, क्योंकि वो जल्द में था तो गुजरा, वहां पर कौन था, वॉस्टर एंड द ब्लैक स्मिथ, बेटा लोहार और चौकीदार, उसे बेटा क्या करते हैं, कॉल्ड आउट टू हिम, उसे बुलाते हैं, एंड सेड, और कहते हैं दैट देयर वाज अ प्लेंटी ऑफ टाइम, कि बेटा क्या है, पर्याप्त समय है, टू रीच द स्कूल, जाने के लिए,
फ्रेंच से कहते हैं ये लोग, फ्रेंच थॉट, फ्रेंच ने सोचा, दैट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम, कि वह उसका मजाक बना रहे थे। एंड ही रीच्ड द स्कूल पेंडिंग, और वो जल्दी से स्कूल जाता है ना। अब अगला करेक्टर है, अगला हेडिंग है एम हैमिल्स स्ट्रेंज बिहेवियर। एम हैमिल का बेटा स्ट्रेंज बिहेवियर क्या है, तो इसको समझते हैं लाल। एम हैमिल का स्ट्रेंज बिहेवियर, When Franz reached the school, जब बेटा फ्रेंच स्कूल पहुंचता है, he was very late, surprised, वह बहुत, बेटा जब फ्रेंच स्कूल पहुंचता है तो ही वॉज वेरी सरप्राइज, वह बहुत चकित होता है, टू फाइंड, यह पाकर देखकर, दैट एवरीथिंग वॉज क्वाइट, कि सब कुछ शांत है, यह देखकर वह चकित होता है। यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगेन, जब बेटा डेली स्कूल शुरू होता था तो क्या होता था, देयर वुड बी अ ग्रेट कॉमोशन एंड एक्टिविटी, तो एक बड़ा अच्छा खासा शोरगुल और एक एक्टिविटी हमें देखने को मिलती थी। अब वैसे हम लोग अगर स्कूल जाते हैं तो हम देखते हैं कई एक्टिविटी स्कूल्स में, बच्चों की आवाज, टीचर्स का साउंड, ये सारी चीजें हमें एक शोरगुल टाइप दिखता है अगर हम स्कूल से निकलते हैं, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं था, बिल्कुल सब कुछ शांत था। तो फ्रेंच हैड ऑफन काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू हिज डेस्क अननोटिस्ड, और फ्रेंच जो है वह क्या होता था, अक्सर बेटा क्या करता था, इसी शोरगुल में अपनी डेस्क पर पहुंच जाता था जिसको कोई देख भी नहीं पाता था। बट लेकिन दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, बेटा सब कुछ ऐसे था जैसे कि क्या हो, संडे की सुबह हो। अगर हम संडे की सुबह स्कूल जाते हैं तो क्या हमें कुछ एक्टिविटी दिखती है, कुछ शोरगुल सुनने को मिलता, नहीं मिलता, सब कुछ एकदम शांत। तो उस दिन भी ऐसा लग रहा था, जबकि उस दिन संडे नहीं था, सब कुछ इतना शांत था। तो फ्रेंच नोटिस्ड दैट, फ्रेंच नोटिस करता है दैट की ऑल ऑफ हिज क्लासमेट्स, कि उसके जितने भी बेटा क्लासमेट्स हैं, वर ऑलरेडी, उसके जितने भी सहपाठी हैं, वर ऑलरेडी इन देयर सीट्स, वह पहले ही क्या बेटा अपनी अपनी सीट्स पर बैठे हुए हैं। उसके जितने भी क्लासमेट्स हैं वह पहले ही अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। एंड एम हैमिल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हैमिल क्या कर रहे हैं, वॉकिंग अप एंड डाउन, बेटा क्लास में क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, टहल रहे हैं। विद हिज आयरन रूलर, अपने बेटा हाथों में क्या लिए हुए हैं, अंडर हिज आर्म, अपने आर्म्स में क्या दबाए हुए हैं, एक बेटा आयरन रूलर, लोहे की छड़। ही हैड टू ओपन द डोर, उसने बेटा दरवाजा खोला फ्रेंच ने, एंड रीच हिज सीट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, और वह पहुंचता है बेटा अपनी सीट पर सभी के सामने पहुंचता है। He was blushing, वह बेटा शर्मा सा गया, शर्मिंदा सा था, and was very frightened, और डरा हुआ, शर्मिंदा था और डरा। He was surprised when instead of scolding him, वह बेटा क्या था, चकित था, वह बेटा सरप्राइज था बहुत ज्यादा, when instead of scolding him, जब उस पर चिल्लाने के बजाय एम हैमिल बहुत पोलाइटली बोले कि बेटा अपनी सीट पर बैठ जाओ, बहुत पोलाइटली बोले कि अपनी सीट पर बैठ जाओ। आगे लिखा हुआ है आफ्टर फ्रेंच हैड काम डाउन, बेटा फ्रेंच के बैठ जाने के बाद, ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया कि एम हैमिल, जो उसके टीचर हैं बेटा एम हैमिल, उसने नोटिस किया दैट एम हैमिल वाज बियरिंग अ स्पेशल अटायर, कि एम हैमिल क्या पहने हुए हैं, एक विशेष प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं, विच ही वोर ओनली स्पेशल ओकेशन, जो कि वह केवल पहना करते थे बेटा कब, स्पेशल ओकेशन पर पहना करते थे। द होल स्कूल वॉज सो स्ट्रेंज, पूरा जो स्कूल था बेटा वह बहुत ही स्ट्रेंज, अजीब लग रहा था। एंड सीरियसनेस प्रिवेल्ड, और जो एक बेटा सीरियसनेस थी, जो बेटा सीरियसनेस थी वो पूरे स्कूल के वातावरण में फैली हुई थी। बट व्हाट सरप्राइज्ड एंड कंफ्यूज्ड हिम, लेकिन जिस चीज ने सबसे ज्यादा उसे सरप्राइज और परेशान किया वो ये थी, देखकर द ब्लेस पीपल सिटिंग क्वाइटली, गांव के लोग चुपचाप से बैठे हुए हैं, ऑन द बैक बेंचेस, क्लास की पीछे सीटों पर बैठे हुए हैं। दे ऑल लुक्ड वेरी सैड, वे सभी बहुत दुखी दिख रहे थे, है ना, बहुत दुखी वे सब दिख रहे थे। देखो बेटा एक्सट्रैक्ट में ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि वह सबसे ज्यादा क्यों दुखी थे, किस चीज को देखकर वह सबसे ज्यादा चकित और परेशान था, गांव के लोगों को देखकर कि क्लास में पीछे बैठे हुए हैं। आगे लिखा था ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, अब यहां पे लिखा है ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। फ्रेंच वाज स्टिल वंडरिंग, फ्रेंच जो था वह अभी भी चकित था यह देखकर,
जो कि वह ऑब्जर्व कर रहा था चेंजेस अराउंड हिम, जो बदलाव उसके चारों ओर देखने को मिल रहा था क्लास में, उसको देखकर वह अभी भी बेटा चकित था। व्हेन एम हेमिल माउंटेड ऑन ए चेयर, जब एम हेमिल अपनी चेयर पर बैठते हैं, एंड मेड द ड्रीडफुल अनाउंसमेंट, और एक बेटा अनाउंसमेंट करते हैं, एक नीरस भरा अनाउंसमेंट करते हैं। क्या करते हैं? ही टोल्ड द क्लास, वह क्लास से कहते हैं दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, कि उनका एक अंतिम फ्रेंच भाषा का लेसन है, यह उनका लास्ट लेसन है, इसके बाद उनका कोई भी लेसन नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बेटा आदेश आया है कहां से? बेटा बर्लिन से आया है, टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। बेटा जर्मनी ने इस पे आधिपत्य जमा लिया, तो जर्मन का शासन हो गया, तो जर्मन अपनी भाषा पढ़वाएगा, है ना। इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, के स्कूल में बेटा क्या पढ़ाया जाए? जर्मन भाषा को पढ़ाया जाए। एंड और ही वुड बी लीविंग द स्कूल द नेक्स्ट डे, और वह अगले दिन स्कूल छोड़ देगा, अगले दिन स्कूल नहीं आएगा। फ्रेंच वॉज टोटली शॉक्ड, फ्रेंच बेटा पूर्णतया झकझोर गया, शॉक्ड हो गया। क्या? वाई द सडन टर्न ऑफ इवेंट, जो अचानक से यह उसके जीवन में यह बदलाव आया, इस इवेंट ने उसको बदल दिया। ही रिग्रेटेड, उसे यह दुख था, किसे? फ्रेंच को, नॉट हैविंग लर्नड हिज लेसन, कि उसने क्या नहीं सीखा है? अपने लेसन्स नहीं सीखे हैं। व्हेन देयर वाज स्टिल टाइम, जब उसके पास समय भी था तब भी वह नहीं सीख पाया, नहीं सीखा है। नाउ अब ही विल नेवर बी एबल टू लर्न देम, अब वह उन भाषा को, उन सब्जेक्ट्स को, उन लेसन्स को फ्रेंच में कभी भी नहीं सीख पाएगा। ही हैड वेस्टेड हिज प्रीशियस टाइम, उसने बेटा अपना कीमती समय नष्ट कर दिया। फ्रॉम द क्लास से नष्ट कर दिया, है ना, वेस्ट कर दिया। एंगेजिंग हिमसेल्फ इन यूजलेस एक्टिविटीज, अपने आप को एंगेज करके व्यस्त रखकर, कहां पर बेटा? यूजलेस एक्टिविटीज में, अनावश्यक जो एक्टिविटीज थी वहां पर, लाइक सीकिंग वर्ड सेक्स, जैसे पक्षियों के अंडे रखकर, गोइंग स्लाइडिंग, स्लाइड कर कर, है ना, ऑन द सार रिवर, कहां पर लाल? एक रिवर है जिसका नाम सार है, उस पर बेटा स्लाइड कर कर, एंड सो ऑन, और इसी तरीके की चीजों में उसने अपना कीमती समय नष्ट किया। हिज बुक्स व्हिच वर अ न्यूसेंस टू हिम, उसकी किताबें जो उसे परेशान किया करती थी, सडनली, अचानक, फेल्ट लाइक ओल्ड फ्रेंड्स, वह उसकी कैसे लगने लगी? पुरानी मित्र लगने लगी। हिज फीलिंग्स फॉर हिज टीचर टू स्टार्टेड, उसकी जो फीलिंग्स थी उसके टीचर्स के लिए, टू स्टार्टेड चेंजिंग, वह भी बदलने लगी। आगे लिखा हुआ है द थॉट दैट एम हेमिल वाज गोइंग अवे, जो विचार था कि एम हेमिल का जाने का, एंड फ्रेंच वुड नेवर सी हिम अगेन, और फ्रेंच उनसे कभी भी नहीं मिल पाएगा, ना देख पाएगा। मेड हिम फॉरगेट ऑल अबाउट, इस चीज ने एम हेमिल की, कभी एम हेमिल फ्रेंच से नहीं मिल पाएगा, ना देख पाएगा, तो फ्रेंच को इस चीज ने बेटा क्या कर दिया? जो फॉरगेट, भुला दिया, ऑल अबाउट हाउ क्रैंकी, सारी चीजें कि एम हेमिल कितने सनकी थे। वह एम हेमिल को सनकी मानता था, सनकी समझता था, और क्योंकि वो स्ट्रिक्ट टीचर थे तो वो इस चीज ने भुला दिया कि एम हेमिल कितने सनकी थे उसके लिए। फ्रेंच वाज फीलिंग वेरी सॉरी फॉर हिम, और फ्रेंच को बहुत ज्यादा सॉरी महसूस होने लगा उनके लिए। इट वाज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन, ये उनका सम्मान में था, जो ये लास्ट लेसन था उनके सम्मान में था। दैट की ही हैड पुट ऑन हिज फाइन क्लॉथ, जो कि उन्होंने बेटा अच्छे कपड़े पहने हुए थे उस दिन। एंड द विलेज पीपल एंड हैड गैदर्ड देयर, और गांव के लोग जो वहां जमा हुए थे, टू एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हिम, वह उनके लिए सम्मान दिखाने आए थे। एंड सो रिस्पेक्ट फॉर देयर कंट्री एंड देयर लैंग्वेज, और बेटा अपने देश के लिए रिस्पेक्ट, और अपने देश, अपनी भाषा के लिए रिस्पेक्ट दिखाने आए हुए थे। आगे क्या कह रहा है? आगे लिखा हुआ बेटा एम हेमिल क्रिटिसाइजेस हिमसेल्फ एंड द पीपल ऑफ एलिसिस, है ना। तो लिखा हुआ बेटा वाइल फ्रेंच वाज थिंकिंग ऑफ ऑल हिज, जब फ्रेंच ये सब सोच रहा था, ही हर्ड हिज नेम, उसने अपना नाम सुना बुलाते हुए। इट वाज हिज टर्न टू रिसाइट, ये उसका समय था बोलने का, कहने का। ही वुड हैव गिवन एनीथिंग टू बी एबल टू से, उसे दिया गया कि जो भी तुम बोल पाओ वो बोल सकते हो। द रूल, जो नियम तुम बोल सकते हो, लाउड, तेज बोलना, और क्लियरली जो भी चीज बोल पाओ वो बोलो। बट
लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, ही गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, वह पहले ही शब्द से क्या हो गया, सब उसने मिक्सअप कर दिया, भूल गया। ही वॉज असेम्ड, शर्मिंदा था वह, एंड स्टूड, और खड़ा हुआ था, होल्डिंग हिज डेस्क, खड़ा हुआ था, होल्डिंग इज डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़े। एम हैमिल सेड दैट, एम हैमिल कहते हैं कि ही वुड नॉट स्कॉल्ड हिम, कि उस पर नहीं चिल्लाएगा। ही क्रिटिसाइज द पीपल ऑफ एलिसिस फॉर देयर हैबिट, वह क्रिटिसाइज करते हैं बेटा एलिसिस के लोगों की आदतों का, कि उन्होंने बेटा समय रहते कुछ समय के लिए, भविष्य के लिए अपनी भाषा को नहीं सीखा। ही ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स, वह बेटा उनके बच्चों के माता पिता को भी दोषी मानते हैं कि उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया बच्चों की पढ़ाई लिखाई में। He also blamed himself for this often, वह बेटा अपने आप को भी ब्लेम मानते हैं, ब्लेम करते हैं कि अक्सर ही सेंड द स्टूडेंट्स, कि अक्सर विद्यार्थियों को भेज दिया करते थे वाटर, पानी देने के लिए अपने पौधों को, और गेव देम, उन्हें छुट्टियां दे दिया करते थे। When he had wanted to go fishing, जब उन्हें कहाँ जाना होता था बेटा, फिशिंग करने जाना होता था, तो वह भेज दिया करते थे। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है बेटा कि इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग की इंपॉर्टेंस क्या है। तो एम हैमिल देन टॉक्ड अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, तब एम हैमिल बेटा फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। ही कॉल्ड इट द मोस्ट ब्यूटीफुल, वह उस भाषा को सबसे सुंदर भाषा और सबसे साफ सुथरी भाषा और बेटा सबसे बेटा तार्किक भाषा बताते हैं इस संसार की। ही वांटेड द पीपल ऑफ फ्रांस, वह बेटा फ्रांस के लोगों से चाहते थे टू ट्रेजर देयर लैंग्वेज, कि बेटा यह जो उनकी भाषा को जो खजाना है, जो उनकी ये भाषा है, उसको ये संपत्ति के रूप में सजो कर रखें। अकॉर्डिंग टू हिम, एम हैमिल के अनुसार, व्हेनेवर द पीपल ऑफ पर्टिकुलर नेशन, जब किसी विशेष राष्ट्र के लोग आर इंस्लेव्ड, गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज, तो बेटा उतने लंबे समय के साथ, दे आर अटैच्ड टू देयर लैंग्वेज, तो वे अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं। इट इज एज ए, मानो कि ऐसा है कि दे हैव द की टू देयर प्रिजन, कि उनके जेल की, उनके उस गुलामी से छूटने की कुंजी हो या चाबी हो, अगर वो अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं, तो ये उन्हें बताती रहती है कि उनको बोलने का अधिकार नहीं है, उनकी भाषा सीखने का अधिकार नहीं है, तो ये उनके लिए एक चाबी का काम करती है। आगे लिखा है एम हैमिल ओपनड अ ग्रामर बुक, तब एम हैमिल ग्रामर बुक खोलते हैं, एंड टॉट देम देयर लास्ट लेसन, और उनका लास्ट लेसन उन्हें पढ़ाते हैं। फ्रेंच वाज अमेज्ड टू सी, फ्रेंच चकित था देखकर, टू सी हाउ वेल ही अंडरस्टूड, कितने अच्छे से वह समझ गया, एवरीथिंग, उसे जो पढ़ाया गया सबको समझ में आ गया। फ्रेंच थॉट, फ्रेंच ने सोचा, दैट की प्रोबेबली ही नेवर पेड मच अटेंशन, की शायद उसने कभी भी अटेंशन नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया इतने अच्छे से इन द क्लास में, एंड दैट, और बेटा शायद एम हैमिल हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, और शायद बेटा एम हैमिल ने भी सब कुछ इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था, विद सो मच पेशेंस, इतने धैर्य से कभी एक्सप्लेन नहीं किया था। आफ्टर दैट, इसके बाद, दे हैड अ लेसन इन राइटिंग, उन्होंने बेटा लेखन में एक लेसन किया। एम हैमिल हैड टू ब्रॉट न्यू कॉपीज, एम हैमिल नई कॉपियां लाए थे, फॉर देम, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए। उस दिन एवरीवन वाज इमर्स्ड इन देयर वर्क, सभी अपने काम में लगे हुए थे। इवन द लिटिल चिल्ड्रन सिटिंग इन द क्लास वर, बल्कि जो छोटे बच्चे भी क्लास में बैठे हुए थे, वर ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, वह फिश को पकड़ने वाला जो उनका हुक होता है उसको ट्रेस कर रहे थे, एज इफ, ऐसा मानो, दैट वाज फ्रेंच टू, की वह जो हुक्स भी हैं वह भी फ्रेंच के ही हैं, तो फ्रेंच में ही वो कर रहे थे। आगे लगा फाइनल गुड बाय देते हैं यहाँ पर एम हैमिल, है ना, इमोशनल वाला बेटा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऑल दिस वाइल, इसी बीच में एम हैमिल सेट मोशनलेस इन चेयर, एम हैमिल जो है मोशनलेस बैठे हुए थे अपनी चेयर पर। फ्रेंच थॉट, फ्रेंच ने सोचा, दैट कि एम हैमिल वांटेड टू इम्प्रिंट दिस क्लासरूम सीन, कि एम हैमिल क्या करना चाहते हैं, इस क्लासरूम के दृश्य को अपने दिमाग में छापना चाहते हैं। फॉर 40 ईयर्स, 40 साल से, ही हैड गिवन हिज फेथफुल सर्विस, उन्होंने अपनी बेटा क्या एक फेथफुल सर्विस दी है, टू द स्कूल को दी है। एंड नाउ, और अब, हिज सिस्टर वाज पैकिंग देयर स्टफ, उन्होंने अपनी 40 साल इस स्कूल, इस देश के लिए सेवा दी है, और बेटा अब उनकी बहन उनका सामान पैक कर रही है। ऑल दिस मस्ट हैव बीन रियली, ये सारी चीजें वास्तविकता में हार्ट ब्रेकिंग, हृदय विदारक थी।
उसके लिए फाइनली अंततः दे हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, उन्होंने इतिहास में लेसन किया। एवरीबॉडी बिकम इमोशनल, सभी इमोशनल हो चुके थे। टुवर्ड्स द एंड, अंत में सम इवन स्टार्टेड क्राइंग, कुछ तो बल्कि रोने भी लगे। बट लेकिन एम हैमिल हैड द करेज एंड पेशेंस, बल्कि एम हैमिल में क्या था? करेज, साहस था, धैर्य था। टू हियर एवरी लेसन, सारा लेसन सुनने का। टू द लास्ट में फाइनली अंततः एज द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, घड़ी में 12 बजते हैं, एम हैमिल स्टूड अप, एम हैमिल खड़े होते हैं। इट वाज वेरी एविडेंट दैट, यह एक सबूत था, दैट ही हैड बिकम इमोशनल टू, कि एम हैमिल भी इमोशनल हो गए थे। ही ट्राइड टू स्पीक, वह बोलने की कोशिश कर रहे थे, बट चौकड़, उनका गला भर चुका था, बोल नहीं पा रहे थे। देन, तब ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह मुड़ते हैं बेटा किसकी ओर? ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। एंड रोट एज लार्ज एज, और लिखते हैं जितना बड़ा वह लिख सकते थे। ही कोड, वह लिख सकते थे, वाइव ला फ्रांस, उन्होंने क्या लिखा लल्ला? वाइव ला फ्रांस। वो खड़े हुए बोलना चाह रहे थे, बोल नहीं पाए, गला भर चुका था। वह मुड़ते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ और लिखते हैं जितना बड़ा वह लिख सकते थे, वाइव ला फ्रांस। इट मीन्स क्या है? द मीनिंग ऑफ वाइव ला फ्रांस मीन्स क्या है? लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। ही देन डिसमिस्ड द क्लास, और तब उन्होंने क्लास को डिसमिस किया। सिग्नलिंग एवरीवन टू लीव, सभी को सिग्नल देके क्लास को छोड़ने के लिए सिग्नल दिया। तो बेटा ये था चैप्टर हमारा क्या? द लास्ट लेसन। बताइए कहां प्रॉब्लम है बेटा? इतना समझ में आया बच्चा? अब चलिए हम अपने चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, कब कब आया है? ऑल इंडिया 2011 दिल्ली, ये देखिए कितने बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। आंसर एक ही है। व्हाट अनाउंसमेंट डिड एम हैमिल मेक, एम हैमिल ने क्या अनाउंसमेंट किया? व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ दिस फ्रांस। अब देखो आंसर नहीं देखना, हमें समझना। ये कह रहा है कि एम हैमिल ने क्या अनाउंसमेंट किया और इस पर क्या प्रभाव पड़ा फ्रेंच पर। तो देखो पॉइंट दिमाग में, क्या अनाउंसमेंट किया था? तो एम हैमिल ने कहा था कि इट वाज देयर लास्ट लेसन, ये उनका लास्ट लेसन है। द ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन, एक आदेश बर्लिन से आया है जो कि जर्मनी की कैपिटल है, कि लोरेन और एलिसिस जो कि 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, कहां के बेटा? फ्रांस के। यहां पर बेटा फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। क्या ऑर्डर आया कि जर्मन पढ़ाई जाएगी। सो बेटा वह क्या कर देगा? अब स्कूल को लेफ्ट कर। अब फ्रेंच का इस पर क्या असर पड़ा? तो इस इवेंट ने फ्रेंच को बेटा झकझोर दिया, तुरंत बदल दिया, और उसने कहा कि समय रहते उसने क्या नहीं सीखा है? यह चैप्टर, ये लेसन्स नहीं सीखे हैं, और उसने अपना समय क्या किया है बेटा? वेस्ट किया है ना। तो ये हमें प्रो देना है बेटा, है ना। तो द अनाउंसमेंट मेड बाई एम हैमिल, जो अनाउंसमेंट की गई थी एम हैमिल के द्वारा, देयर वाज ऑर्डर कम फ्रॉम बर्लिन, एक ऑर्डर बर्लिन से आया है, टू स्टॉप टीचिंग फ्रेंच, की फ्रेंच को पढ़ाना बंद कर दें। एंड दैट दिस वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, और यह उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है। सीम टू बी अ थंडर क्लैप टू फ्रेंच, यह फ्रेंच को बेटा क्या लग रहा था? बेटा झकझोर देने वाली चीज थी। ही वुड नो लॉन्गर बी एबल टू लर्न फ्रेंच, कि अब वह लंबे समय से फ्रेंच को नहीं सीख पाएगा। हिज मदर टंग, जो उसकी मातृभाषा है। इसमें आप और भी ये लाइन जोड़ सकते हो कि समय रहते वो चीजें वह नहीं सीख पाया, और इस इवेंट से वह बिल्कुल उसका नजरिया ही बदल गया। बात क्लियर है? अब आगे आ जाओ बेटा। Why did French not want to school that day? उस दिन फ्रेंच स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था? क्यों नहीं जाना चाहता था? क्योंकि उसे जो रूल मिले थे पार्टिसिपेट, उसे वह तैयार नहीं था, और उसे डर था कि उस पर चिल्लाया जाएगा। और भी क्या था? और ये था कि जब वह बाहर निकला तो उसने देखा कि जो सोल्जर्स का मार्च है, पक्षियों की आवाज है, ये उसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट और सरल इजी गोइंग लग रहा है, और वह स्कूल ना जाए उन पार्टिसिपेट के रूल से ज्यादा ये अट्रैक्टिव थी। तो क्या कह रहा है बेटा कि फ्रेंच डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे, उस दिन नहीं जाना चाहता था, क्योंकि ही फियर्ड अ स्कॉल्डिंग, उसे डर था चिल्लाने का। एज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड, क्योंकि उसने प्रिपेयर नहीं कर पाए थे पार्टिसिपेट के रूल,
ऑन विच हिज फ्रेंच टीचर एम हैमिल, जिस पर उसके जो टीचर थे एम हैमिल वॉज टू क्वेश्चन, उन्हें प्रश्न पूछने थे क्लास में, है ना। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त द वार्म एंड ब्राइट वेदर, जो मौसम बढ़िया था और पक्षियों की जो आवाज थी और जो मार्चिंग सोल्जर्स से कर रहे थे ये ज्यादा उसे अट्रैक्टिव लग रहे थे और ये चीजें उसे स्कूल से दूर ले जा रही थी, है ना। तो आई थिंक समझ में आया होगा लाल। तो इस तरीके से हमने ये अपना चैप्टर कंप्लीट किया है बेटा, फ्रेंच वाला, है ना। तो ये था हमारा लास्ट लेसन, और जहां आपको प्रॉब्लम बताइए, हम लिटरेचर को शुरू कर चुके हैं और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कराइए। आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, इसमें आप बताइए मैं क्या और ऐड ऑन करूं और अगले टाइम से मैं उसको और इंप्रूव करूंगा चीजों को और आपके सामने और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाऊंगा। बस आप चैनल को क्या करिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए, सही लोगों सही बच्चों तक इस कंटेंट को जरूर पहुंचाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लिटरेचर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बहुत बेहतरीन और ढंग से समझने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। और हाँ, इसका नोट्स पाने के लिए इसके लिंक में दिया हुआ टेलीग्राम चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट, उससे जरूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच।